नमस्कार। पिछली 2 वीडियो में हमने पढ़ा खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से माध्य विचलन को ज्ञात किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में किस प्रकार से माध्य विचलन की गणना की जाती है। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ में देखा है कि किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना होती है, उसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर सतत श्रेणी में आपको समांतर माध्य, ये जो दिया गया उदाहरण है, उस उदाहरण की सहायता से समांतर माध्य की गणना करनी होती है। समांतर माध्य की गणना होने के पश्चात उस समांग श्रेणी का विचलन प्राप्त किया जाता है और फिर माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक की प्राप्ति होती है। तो हमारे सामने जो उदाहरण दिया गया है वो है सिंचित क्षेत्र और ग्रामों की संख्या। सिंचित क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। और इनके जो सामने ग्रामों की संख्या दी गई है वो है 15, 25, 30, 35, 28, 20 और 17। तो इस प्रकार से सिंचित क्षेत्र और ग्रामों की संख्या के रूप में x और f, ये दोनों चीज़ें हमारे सामने दी गई हैं। वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी हमारे सामने दी गई हैं। इस वर्गांतर की सहायता से x हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास x और f दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात fx, फिर dx और f dx, ये टेबल में आगे ये हमें कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले आपके यही दोनों कॉलम हमने सॉल्यूशन में लिख दिए हैं। एक तरफ वर्गांतर है और दूसरा आवृत्ति। अब आवृत्ति से x को गुना करना है, x को गुणा करेंगे तो आपका fx ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हमें x ज्ञात करना है। x किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यदि आपको ध्यान हो, समांतर माध्य वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी वर्गांतर दिया जाता है तो x को ज्ञात करने का सीधा सा एक उपाय है, जो भी वर्गांतर है उसकी निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा भाग 2। तो यहाँ पर जैसे वर्गांतर, पहला वर्गांतर अपन देखते हैं तो निचली सीमा है इसकी 5 और ऊपरी सीमा 10। 5 + 10/2 यानी कि 15 भाग 2 अर्थात 7.5। तो ये इस वर्गांतर का मध्यमूल अर्थात x ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार से अगले वर्गांतर 10 से 15, इसका x आ जाएगा आपके 10 + 15/2 = 12.50। फिर आगे देखिए 15 + 20 भाग 2 = 17.50, 20 + 25 भाग 2 = 22.50, 25 + 30 भाग 2 = 27.50, 30 + 35 भाग 2 = 32.50 और 35 + 40 भाग 2 = 37.50। तो ये हमारे सामने मध्यमूल अर्थात x की प्राप्ति हो जाती है। उसके पश्चात जैसा आपका खंडित श्रेणी में माध्य विचलन हमने प्राप्त किया, सेम वो की वो गणना है। केवल यही अंतर है कि वहाँ पर आपको x और f दोनों चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर आपको x के स्थान पर वर्गांतर दिए गए हैं। x हमें ज्ञात करना होता है। x हमने ज्ञात कर लिया। अब बिल्कुल उसी प्रक्रिया से हमें माध्य विचलन अथवा समांतर माध्य यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो अगले कॉलम में fx हम तैयार कर देंगे। x और f दोनों को आपस में गुणा करने के पश्चात fx हमें ज्ञात हो जाएगा। उससे अगले कॉलम में हमें विचलन ज्ञात करना है। विचलन को ज्ञात करने से पहले समांतर माध्य की गणना करनी पड़ती है। आवृत्ति का योग अर्थात n वो बन रहा है हमारा 170 और जो fx का योग है सिग्मा fx वो है हमारा 3795। सिग्मा fx = 3795। तो समांतर माध्य का जो सूत्र है वो है आपका x बार बराबर सिग्मा fx/n।
यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ज्ञात हैं। सिग्मा एफ एक्स है 3795 और एन है यहाँ पर 170। तो एक्स बार हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बराबर 3795 भाग 170 बराबर 22.32। अब जो समांतर माध्य आपका ज्ञात हुआ 22.32, उस समांतर माध्य की सहायता से आपको विचलन प्राप्त करना होता है। विचलन अर्थात dx ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछले दोनों वीडियो में बताया, x माइनस एक्स बार। तो x जो कि हमने अभी मध्य मूल के रूप में ज्ञात किए थे वह आपके 7.5, 12.5, 17.5 इस तरह से ये आपके x दिए गए हैं और x बार हमारा ज्ञात हुआ 22.32। तो जो भी x के मूल्य हैं उन मूल्यों में से समांतर माध्य को माइनस करते हुए जाना है। तो आपका dx अर्थात विचलन हमें प्राप्त हो जाता है। तो x में से जब x बार को माइनस करते जाएंगे तो जो विचलन के रूप में हमें ज्ञात हो रहा है 14.82, 9.82, 4.82, 0.18, 5.18, 10.18 और 15.18। तो ये विचलन हमने प्राप्त किए। अब जैसा कि खंडित श्रेणी में किया था उसी प्रकार से dx से अगला कॉलम हमें बनाना है एफ dx। तो जो f अर्थात आवृत्ति वाला जो कॉलम है उन आवृत्तियों को dx से मल्टीप्लाई करते जाना है, गुणा करते जाना है। तो आपका एफ dx का कॉलम तैयार हो जाता है। देखिए 15 गुणा 14.82 ये आ गया आपका 222.3। उसी प्रकार से दूसरा है 25 गुणा 9.82 बराबर 245.50। फिर 30 गुणा 4.82 बराबर 144.6। 35 गुणा 0.18 बराबर 6.3। 28 गुणा 5.18 बराबर 145.0। 20 गुणा 10.18 बराबर 203.6 और 17 गुणा 15.18 बराबर 258.10। तो इस प्रकार से एफ dx हम ज्ञात कर लेते हैं और एफ dx का जो योग है वो आ गया आपका सिग्मा एफ dx। सिग्मा एफ dx आ रहा है हमारा 1225.4। समांतर माध्य हमारा ज्ञात हो चुका है, पूरी टेबल हमने बना ली है एफ एक्स dx और एफ dx। अब सबसे पहले माध्य विचलन और उसके पश्चात माध्य विचलन गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन का सूत्र है सिग्मा एफ dx अपॉन एन। सिग्मा एफ dx आ रहा है आपका 12.25.40 और एन है 170। सूत्र में वैल्यू रखने के पश्चात माध्य विचलन बराबर 1225.4 अपॉन 170 बराबर 7.21। तो ये तो हो गया हमारा माध्य विचलन। और ये जो हमने समांतर माध्य ज्ञात किया उस समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र है आपका माध्य विचलन अपॉन समांतर माध्य। तो माध्य विचलन यहाँ पर हमने अभी ज्ञात किया 7.21 और समांतर माध्य हमने ज्ञात किया 22.32। तो 7.21 में 22.32 का भाग देंगे तो हमारा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात हो जाता है और वो है 0.3। तो इस प्रकार से समांतर माध्य की सहायता से सतत श्रेणी में माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक को प्राप्त किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमाप विचलन के बारे में। धन्यवाद।